इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मतलब एसएसएमएस और एसक्यूएल सर्वर हाँ इनकी दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक प्रकाशन है, एसएसएमएस और एसक्यूएल सर्वर, मूल बातों से विशेषज्ञता तक। अच्छा सोर्स है। हाँ, तो हमारा मकसद एसएसएमएस की असली ताकत को समझना है। ये सिर्फ एक ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को मैनेज करने का एक पूरा एकीकृत माहौल है। हम देखेंगे कि ये एकदम बेसिक चीजों से लेकर एडवांस मैनेजमेंट तक कैसे फैला हुआ है। और लेटेस्ट जानकारी भी जरूरी है। अभी एसएसएमएस 21.4.12 चल रहा है और एसक्यूएल सर्वर 2025 प्रीव्यू में आ गया है। सुना है एआई और सुरक्षा पर काफी ध्यान है इसमें। हाँ, वो तो है, पर बेसिक्स देखें तो एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर के साथ ही काम करता है। एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का बहुत जाना माना आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही। और एसक्यूएल सर्वर अपनी स्केलेबिलिटी मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े लोड तक संभालने की क्षमता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इंटेलिजेंस टूल्स के साथ भी इसका इंटीग्रेशन बढ़िया है। इसके वर्जन्स भी तो कई हैं, जैसे एक्सप्रेस। हाँ, एक्सप्रेस है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर स्टैंडर्ड है और एंटरप्राइज बड़े लेवल की जरूरतों के लिए। और इसकी आर्किटेक्चर अंदर क्या होता है? कोर में डेटाबेस इंजन है, जिसमें रिलेशनल इंजन क्वेरी प्रोसेस करता है और स्टोरेज इंजन डेटा स्टोर करता है। और एसएसएमएस इसमें कैसे फिट होता है? क्या टूल्स देता है ये? एसएसएमएस हमें देता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जिससे डेटाबेस के सारे ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, व्यूज सब दिख जाते हैं। फिर क्वेरी एडिटर है T-SQL लिखने के लिए। बैकअप, रिस्टोर जैसे काम भी यहीं से होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो टेबल्स, पंक्तियां, कॉलम्स, ये तो पता है। प्राइमरी की, फॉरेन की। हाँ, प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए, फॉरेन की टेबल्स को लिंक करने के लिए, और नॉर्मलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1NF, 2NF, 3NF, जो रिडंडेंसी कम करता है, मतलब फालतू डेटा हटाता है। बिल्कुल। अब एसएसएमएस क्या करता है कि इन सब स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। स्कीमा जैसे डीबीओ, टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स जैसे नॉट नल, यूनिक, ये सब विजुअली देख सकते हैं। इससे समझना आसान हो जाता होगा, खासकर कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स में। हाँ, और गलतियां पकड़ना भी। इंडेक्स मैनेजमेंट भी है, जिससे डेटा जल्दी मिलता है। इसे इंस्टॉल करना मुश्किल है क्या? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। डेवलपर एडिशन फ्री है सीखने के लिए। विंडोज चाहिए, .NET फ्रेमवर्क और ठीक ठाक हार्डवेयर, कम से कम 4 GB रैम, 6 GB डिस्क स्पेस। और एसएसएमएस अब एसक्यूएल सर्वर के साथ नहीं आता, अलग से करना पड़ता है इंस्टॉल। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। एसएसएमएस का इंस्टॉलेशन अब सेपरेट है। ठीक है, अब आते हैं एसक्यूएल पर, खासकर TSQL यानी ट्रांजैक्ट एसक्यूएल पर। एसएसएमएस का क्वेरी एडिटर इसमें कैसे मदद करता है? एडिटर काफी स्मार्ट है। इसमें इंटेलिजेंस है, जो कोड लिखते समय मदद करता है, सजेशंस देता है। अच्छा, ऑटो कंप्लीट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और मूल कमांड्स तो वही हैं। सेलेक्ट डेटा पाने के लिए, इंसर्ट जोड़ने के लिए, अपडेट बदलने के लिए, डिलीट हटाने के लिए। और क्लॉज जैसे वेयर फिल्टर करने के लिए, ऑर्डर बाय सॉर्ट करने के लिए, ग्रुप बाय एग्रीगेट करने के लिए, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी 50,000, ऑर्डर बाय लास्ट नेम। ये एक बेसिक उदाहरण हुआ। इसमें DDL और DML का क्या चक्कर है? DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर बनाती है, क्रिएट टेबल, ऑल्टर इंडेक्स, ड्रॉप व्यू वगैरह। और DML? DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डेटा मैनेज करती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स। और ट्रांजैक्शंस, वो एसेट प्रॉपर्टीज वाली बात? हाँ, वो बहुत जरूरी है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, मतलब कोई ऑपरेशन या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं। बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट या रोल बैक। एसएसएमएस में इसके लिए विजर्ड्स भी होते हैं शायद? हाँ, कई कामों के लिए विजर्ड्स हैं जो चीजें आसान बना देते हैं। टेबल एडिटर्स भी हैं। लेकिन क्या वो कभी-कभी ज्यादा ही आसान बना देते हैं? मतलब अंदर क्या हो रहा है वो समझना भी तो जरूरी है। सही पॉइंट है। विजर्ड्स शुरुआत के लिए अच्छे हैं, पर गहराई में जाने के लिए तो TSQL कोड समझना ही पड़ेगा। TSQL में और क्या पावरफुल चीजें हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर सुना है मैंने। हाँ, स्टोर्ड प्रोसीजर्स कमाल के हैं। आप कोड एक बार लिखकर सेव कर लेते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, और फिर उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। और कोड रीयूज हो जाता है। बिल्कुल। फिर ट्रिगर्स हैं,
ये ऑटोमेटिक चलते हैं जब डेटाबेस में कुछ होता है, जैसे कोई इंसर्ट या अपडेट। अच्छा, जैसे कोई नया ऑर्डर आने पर इन्वेंट्री अपने आप अपडेट हो जाए? हाँ, उस तरह के काम के लिए SQL सर्वर इसके लिए खास इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल्स इस्तेमाल करता है, और फंक्शंस भी हैं जो कोई वैल्यू कैलकुलेट करके लौटाते हैं। समझ गया। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर आते हैं। एक DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए SSMS में क्या है? एडमिन के लिए तो ये रोज का साथी है। यूजर मैनेजमेंट, लॉगिन बनाना, डेटाबेस यूजर बनाना, परमिशन देना, रोल्स मैनेज करना, सब यहीं से होता है। और बैकअप रिस्टोर, वो तो सबसे जरूरी कामों में से। हाँ, नियमित बैकअप लेना और जरूरत पड़ने पर रिस्टोर करना। SSMS इसके लिए अच्छे इंटरफेस देता है। परफॉर्मेंस का क्या? अगर क्वेरी धीमी चल रही हो तो? उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान देखना बहुत जरूरी है। SSMS दिखाता है कि क्वेरी कैसे चल रही है, कहाँ टाइम लग रहा है। क्वेरी स्टोर है जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री रखता है। और स्टैटिस्टिक्स, अपडेट स्टैटिस्टिक्स कमांड। हाँ, स्टैटिस्टिक्स अपडेट रखना जरूरी है ताकि क्वेरी ऑप्टिमाइजर सही फैसला ले सके। और बहुत बड़ी टेबल्स के लिए पार्टीशनिंग का ऑप्शन भी है। ये सब तो परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट के लिए हो गया। आजकल की एडवांस जरूरतें जैसे हाई अवेलेबिलिटी, हमेशा चालू रहे सिस्टम, उसके लिए ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप्स हैं। एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। और एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे डेटा पर तेज क्वेरी चलानी हो तो? उसके लिए कॉलम स्टोर इंडेक्सेस हैं। ये एनालिटिकल क्वेरीज को बहुत तेज कर देते हैं। और ये मशीन लर्निंग सर्विसेज, R पाइथन वाली बात? हाँ, SQL सर्वर में अब आप R या पाइथन कोड सीधे डेटाबेस के अंदर चला सकते हैं। और Azure Synapse लिंक जैसी चीजें भी हैं। मतलब ये क्लाउड से भी जुड़ता है, जैसे Azure SQL डेटाबेस? हाँ, बिल्कुल। SSMS से आप ऑन प्रेमिसेस SQL सर्वर के साथ साथ Azure SQL डेटाबेस और दूसरे क्लाउड डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हैं। और SQL सर्वर 2025 में तो AI इंटीग्रेशन और भी गहरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर SSMS एक बहुत पावरफुल ग्राफिकल टूल है SQL सर्वर को मैनेज करने के लिए। बेसिक क्वेरी से लेकर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और क्लाउड इंटीग्रेशन तक। हाँ, सब कुछ एक जगह। ये सब कुछ संभालता है। सही। तो यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये उठता है, जैसे जैसे Azure जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म और AI/ML क्षमताएं खासकर SQL सर्वर 2025 में बढ़ रही हैं, तो एक पारंपरिक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA की भूमिका आगे कैसे बदलेगी? उन्हें कौन से नए स्किल सीखने होंगे? शायद क्लाउड मैनेजमेंट, डेटा इंजीनियरिंग या AI इंटीग्रेशन? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में DBA का रोल क्या होगा।